परमेश्वर का वचन सिर्फ पुरानी किताबों में लिखा हुआ शब्द नहीं है। ये जीवित है, ये काम करता है, इसमें शक्ति है। परमेश्वर का वचन आपका हथियार है, वही आपकी रक्षा है, वही आपकी जीत है। बहुत से लोग गलत लड़ाइयाँ गलत तरीकों से लड़ रहे हैं। वे बहस करते हैं, तनाव लेते हैं, चिंता करते हैं और हालात को अपने बस में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि गरीबी को तोड़ने वाली सिर्फ एक ही शक्ति है, परमेश्वर के वचन की अलौकिक शक्ति। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी समस्या है। गरीबी एक आत्मा की तरह काम करती है। ये निराशा लाती है, डर लाती है, सीमाएं बना देती है। ये आपके मन में झूठी बातें डालती है कि तुम्हारे पास कभी काफी नहीं होगा, कि तुम यहीं अटके रहोगे, कि तुम्हारे बच्चे भी वही संघर्ष करेंगे जो तुमने किया। लेकिन आज मैं आपको ये बताने आया हूँ, परमेश्वर का वचन उस आत्मा से समझौता नहीं करता, उसे शांत नहीं करता, उसे दबाता नहीं। वह उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तो अंधेरे में रोशनी आ जाती है। बाइबल में भजन संहिता 119 में लिखा है, तेरे वचन के आते ही प्रकाश होता है। रोशनी अंधेरे से लड़ती नहीं, वह बस उसे हटा देती है। जैसे ही आप अपने घर में विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन बोलते हैं, अंधेरे को जाना ही पड़ता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। परमेश्वर का वचन कमजोर नहीं है, वह कभी असफल नहीं होता। जो बात परमेश्वर कह देता है, वह स्वर्ग में तय हो जाती है। अब वही बात आपके दिल में भी तय होनी चाहिए। आज बहुत से घरों में जहाँ वचन होना चाहिए, वहाँ चुप्पी है। हम रसोई में बैठकर चिंता करते हैं, हम रात को लेटे रहते हैं और सोचते हैं, किराया कैसे देंगे, बिल कैसे भरेंगे। लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि उस घर में कोई उठे और कहे। बाइबल में लिखा है, वो चाहता है कि कोई अपने घर में खड़ा होकर बोले, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब ये वचन जोर से बोला जाता है, तो गरीबी की आत्मा कांप उठती है। इसमें एक गहरी सच्चाई है, एक रहस्य है, जिसे शैतान परमेश्वर के लोगों से छुपाना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, बस आप चुप रहें। उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप चर्च जाते हैं, बस आप अपने जीवन पर वचन न बोलें, क्योंकि वह जानता है कि जब आप बोलते हैं तो क्या होता है। जैसे ही परमेश्वर का कोई बच्चा वचन बोलना शुरू करता है, घर का माहौल बदलने लगता है, बंधन टूटने लगते हैं। जो डर और उलझन आपके घर में थी, उसे वहां से जाना ही पड़ता है। आपको प्रचारक होने की जरूरत नहीं, आपको मंच या माइक की जरूरत नहीं, आपको बस विश्वास करना है। जो परमेश्वर कहता है, वही अपने मुंह से बोलिए। अपने घर को सुनने दीजिए, अपने बच्चों को सुनने दीजिए, अपने घर की दीवारों को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भर दीजिए। क्योंकि जैसे ही वचन आता है, गरीबी को जाना पड़ता है। भजन संहिता 23 बहुत खास है। ये सिर्फ सुंदर कविता नहीं है, ये सिर्फ शादी या अंतिम संस्कार में पढ़ने के लिए नहीं है। ये एक वाचा है, एक वादा है। यह एक प्रेम करने वाले चरवाहे का दिल है, जो अपने लोगों से कहता है, जहां मैं तुम्हें ले जाऊंगा, वहां कमी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये कोई इच्छा नहीं है, ये कोई सोच नहीं है, ये एक पक्का ऐलान है। आप ऐसे घर में खड़े होकर भी ये कह सकते हैं, जहां बिल भरे नहीं गए हों। आप लगभग खाली फ्रिज देखकर भी कह सकते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर, जो आप आंखों से देखते हैं, उस पर नहीं चलता। वह देखता है कि आपके दिल में क्या भरोसा है। जब आपका दिल परमेश्वर से जुड़ा होता है, तो कमी की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जब आप चरवाहे को जानते हैं, तो आप चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, आप चिंता करना छोड़ देते हैं। वह आपको हरी चराइयों में आराम देता है, वह आपको शांति की जगहों पर ले जाता है। वह सिर्फ देता नहीं, वह रास्ता भी दिखाता है। वह आपको अकेला नहीं छोड़ता, वह आपके साथ चलता है।
अंधेरी घाटियों में भी। आप में से कई लोग उस घाटी से गुजरे हैं जहां पैसे कम थे, जहां रातें लंबी थीं। लेकिन याद रखिए, वो घाटी आपका आखिरी ठिकाना नहीं है। आप वहां से गुजर रहे हैं। और चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब वह आपके साथ चलता है, तो व्यवस्था भी साथ चलती है, आशीष भी साथ चलती है, बहाली भी साथ चलती है। वह आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज सजाता है। मतलब, जब गरीबी आपके आसपास डेरा डालती है, तब भी परमेश्वर आपको भरपूर देता है। छुपकर नहीं, सबके सामने। वह सिर्फ जरूरत पूरी नहीं करता, वह भरपूर देता है। आपका कटोरा भरकर बह जाता है। वह सिर्फ काफी है का परमेश्वर नहीं है, वह बहुत ज्यादा का परमेश्वर है। और जब आप उसके साथ चलते हैं, तो भलाई और दया आपके पीछे पीछे चलती है। गरीबी सिर्फ पैसे की समस्या नहीं है, ये एक आत्मा है जो इंसान की इज्जत, खुशी और उम्मीद छीन लेती है। लेकिन हर आत्मा यीशु के नाम के आगे झुकती है। यीशु ने क्रूस पर गरीबी के अभिशाप को तोड़ दिया। इसलिए अब चुप मत रहिए। अपने घर में यीशु का नाम बोलिए, परमेश्वर का वचन बोलिए। क्योंकि जब आप विश्वास से बोलते हैं, तो स्वर्ग काम करने लगता है। आप अभी न देखें, लेकिन काम हो रहा होता है। विश्वास बोलता है, विश्वास चुप नहीं रहता। और जब आप कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप गरीबी की आत्मा को बाहर भेजते हैं। अपने घर को वचन से भरिए, अपने मुंह से जीवन बोलिए। क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां आजादी होती है। और जहां आजादी होती है, वहां गरीबी टिक नहीं सकती।